जय हिंद। आज मैं फिर से जीके जीएस का क्वेश्चन लाया हूँ और मैं टेलीग्राम चैनल पर इसका डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, वहाँ से पीडीएफ डाउनलोड कीजिएगा। और टेलीग्राम चैनल पर मैं क्विज भी कराता हूँ डेली, तो वहाँ पे भी क्विज मारिएगा आप लोग जाके। तो चलते हैं यहाँ से क्वेश्चन की ओर। तो फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कि संघ की कार्यपालिका की शक्ति किस में निहित होती है? तो राइट ऑप्शन हो जाएगा राष्ट्रपति के हाथ में निहित होती है। ऑप्शन एक करेक्ट होगा। राष्ट्रपति जो होता है भारत के प्रथम नागरिक कहलाता है और द्वितीय नागरिक उपराष्ट्रपति कहलाता है। इसके बाद है से नेक्स्ट क्वेश्चन, दूसरा नंबर यहाँ पर है कि गीत जनगण मन को भारत का राष्ट्रगान के रूप में किस वर्ष स्वीकृत किया गया था? तो राइट ऑप्शन हो जाएगा 26 जनवरी 1950 को स्वीकृत किया गया था भारत के राष्ट्रगान को। और भारत के राष्ट्रगान के लेखक रविंद्रनाथ टैगोर है। कौन? रविंद्रनाथ टैगोर। और रविंद्रनाथ टैगोर भारत के प्रथम व्यक्ति हैं जिन्होंने नोबेल प्राइज जीते थे। उसके बाद यहाँ से तीसरा नंबर क्वेश्चन देखिएगा, पूछ रहा है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम कानून मंत्री कौन थे? तो राइट ऑप्शन हो जाएगा डॉक्टर भीम आर अम्बेडकर स्वतंत्र भारत के प्रथम कानून मंत्री बने थे। ऑप्शन डी करेक्ट होगा। राइट ऑप्शन डी करेक्ट होगा इसका। इसके बाद देखिएगा चौथा नंबर पूछ रहे हैं यहाँ पे कि मस्तिष्क का मुख्य सोचने वाला भाग कौन सा? तो मस्तिष्क का मुख्य सोचने वाला भाग अग्रे मस्तिष्क है। ऑप्शन सी करेक्ट होगा अग्रे मस्तिष्क। उसके बाद यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, पूछ रहा है 5 नंबर क्वेश्चन कि अवतल लेंस प्रयुक्त होता है सुधार हेतु। तो याद रखना निकट दृष्टि को दूर करने के लिए हम लोग अवतल लेंस का उपयोग करते हैं। ऑप्शन 5 का सी करेक्ट होगा। और दूर दृष्टि को दूर करने के लिए उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है, याद रखना। उसके उत्तल कितने अक्षर का है? 3 अक्षर का। और दूर कितने अक्षर का? 2 अक्षर का। तो दूर से याद रखिए 3। और 3 अक्षर कितने अक्षर का है? निकट 3 अक्षर का, तो 3 से याद रखिएगा 4। तो राइट ऑप्शन 5 का सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, छठा नंबर पूछ रहा है यहाँ पे कि कथकली किस राज्य का लोक नृत्य की शैली है? तो कथकली केरल राज्य की शैली है। ऑप्शन एक करेक्ट होगा। करेक्ट ऑप्शन एक करेक्ट होगा, कथकली है केरल का। उसके बाद है से नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, पूछ रहा है 7वां नंबर क्वेश्चन कि कपूर को किस विधि द्वारा शुद्ध किया जाता है? तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऊर्ध्वपातन विधि द्वारा कपूर को शुद्ध किया जाता है। ऑप्शन 7वां का ये सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर देखिएगा, पूछ रहा है 8वां नंबर क्वेश्चन कि बच्चों का लिंग निर्धारण किसके गुणसूत्र से होता है? तो याद रखना पिता के गुणसूत्र से बच्चों का लिंग का निर्धारण होता है। ऑप्शन एक करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 9 नंबर पूछ रहा है यहाँ पे कि चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक क्या होता है? तो चुंबकीय क्षेत्र का ऐसा ही मात्रक टेस्ला होता है। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। और चुंबकीय फ्लक्स का ऐसा मात्रक गॉस होता है। और स्वप्रेरकेतु का मात्रक हेनरी होता है। तो राइट ऑप्शन 9 का बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, पूछ रहा है 10वां नंबर क्वेश्चन कि ओजोन परत कहाँ पाई जाती है? तो ओजोन परत जो पाई जाती है सप्ताप मंडल में पाई जाती है। ऑप्शन सी करेक्ट होगा, सप्ताप मंडल। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे 11 नंबर क्वेश्चन कि भारतीय सांख्यिकी की संस्थान के संस्थापक कौन थे? तो भारतीय सांख्यिकी संस्थान के संस्थापक पीसी महालनोबिस थे। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। आप लोग इसका कमेंट में भी आंसर बताइएगा, मुझे कंफ्यूज लगा। उसके बाद यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 5 नंबर पूछ रहा है कि पांच जगत की अवधारणा किसने दिया था? तो पांच जगत की अवधारणा दिए थे आर एच विक्टर ने। राइट ऑप्शन बी करेक्ट होगा। और कैलोरस लीनियस ने वर्गीकरण किसे पिता कहा जाता है, इन्होंने द्वि जगत प्रणाली दिए थे। और अर्नस्ट हैकेल ने तीन जगत प्रणाली दिए थे, ये भी याद रखना, तीन जगत प्रणाली अर्नस्ट हैकेल ने दिए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, पूछ रहा है यहाँ पे 13 नंबर क्वेश्चन कि भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां है? तो भारतीय संविधान में कुल 12 अनुसूचियां है। ऑप्शन डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, पूछ रहा है 14 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पर है कि भारत में पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल की घोषित किया गया था। तो भारत में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा पहली बार 1962 में किया गया था, जब भारत और चीन की युद्ध हुआ था। तो ऑप्शन एक करेक्ट होगा। भारत में पहली बार आपातकाल की घोषणा कब हुई थी? 1962 में। और आपातकाल की घोषणा से संबंधित अनुच्छेद 352 में कहा गया है। और अब भारत में आपातकाल की घोषणा कौन कर सकता है? तो राष्ट्रपति के हाथ में होता है आपातकाल की घोषणा करने का समय। अब तक भारत में 3 बार राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा हो चुकी है। देखिएगा 15 नंबर पूछ रहे हैं कि मोहनजोदड़ो के उत्खननकर्ता कौन है? तो याद रखना मोहनजोदड़ो के उत्खननकर्ता राखाल दास बनर्जी हैं। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। राखाल दास बनर्जी मोहनजोदड़ो की खोज 1922 में किए थे, याद रखना 1922 में। दायाराम साहनी जो है 1921 में हड़प्पा सभ्यता की खोज की थी, याद रखना हड़प्पा। हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने किया था? तो दायाराम साहनी ने 1921 में। तो राइट ऑप्शन 15 का बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 16 नंबर पूछ रहा है यहाँ पे सिल्वे नाइट और
काल्वे राइट किसका एक्स है? तो राइट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे सोना का एक्स है। सोना का संकेत यू होता है। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। और लोनर कास्टिक सिल्वर का एक्स है, ये भी याद रखना, चांदी का जिसे बोलते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन है, देखिएगा कौवा एकमात्र अधातु जो द्रव में है। तो अधातु का पूछ रहा है तो ब्रोमीन हो जाएगा एकमात्र अधातु जो ब्रोमीन द्रव में है। और पारा पूछता है, धातु में पूछता तो पारा हो जाता, जो अम्लगम बनाने के लिए उत्तरदायी होता है पारा। ऑप्शन यहाँ पे सी 17 का करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 18 नंबर पूछ रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो याद रखना, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष पूछेगा तो सरोजिनी नायडू हो जाएगा, सरोजिनी नायडू। ऑप्शन के हिसाब से देखेंगे ही हम मारेंगे। अगर एनी पेशेंट रहेगा तो एनी पेशेंट को मारेंगे, सरोजिनी नायडू, सरोजिनी नायडू करेक्ट होगा। अगर अंग्रेज लगाता तो हम लोग यहाँ पे अंग्रेजी में मारते सरोजिनी नायडू को छोड़ के। 19 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे पूछ रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष कौन थे? तो एनी बेसेंट हो जाएगा। ऑप्शन बी करेक्ट होगा, यूरोपीय महिला अध्यक्ष थी एनी बेसेंट। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है 20 नंबर, देखिएगा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वायसराय कौन था? तो याद रखना लॉर्ड डर्फिन था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वायसराय। ऑप्शन सी करेक्ट होगा 20 का। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर यहाँ से देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछ रहा है कि अस्त होते समय सूर्य लाल दिखाई देता है क्यों? तो सूर्य अस्त और सूर्योदय के समय सूर्य रक्तभास क्यों प्रतीत होता है? तो याद रखना प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण होता है। रंग कलर से रिलेटेड जहाँ भी क्वेश्चन देखिएगा तो वहाँ पे प्रकाश का प्रकीर्णन को ही आप लोगों का आंसर मारना है करेक्ट सही। उसके बाद यहाँ पे देखिएगा दूसरा नंबर पूछ रहा है यहाँ पे कि प्रकाश के प्रकीर्णन में सबसे अधिक अपवर्तित रंग जो होता है वो लाल रंग होता है, ये सबसे कम प्रकीर्णन होता है। और इसका बाद बाकी जो भी पूछेगा इस नेक्स्ट क्वेश्चन फिर पूछ रहा है, देखिएगा कि समुद्र नीला प्रतीत होता है क्यों? तो समुद्र जो नीला प्रतीत होता है याद रखना ये जाल में, याद रखना जाल के कणों द्वारा प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण, याद रखना ऑप्शन हो जाएगा बी करेक्ट ऑप्शन। जल के कणों द्वारा प्रकाश के प्रकीर्णन के द्वारा ही समुद्र का नीला प्रतीत होता है। ऑप्शन बी करेक्ट होगा तीसरा का। उसके बाद यहाँ पर देखिएगा चौथा नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है कि वाहनों में प्रयुक्त होने वाला पीछे देखने वाले दर्पण निम्न होता है। तो वाहनों में प्रयुक्त जो होता है दर्पण वो पीछे देखने के लिए कौन सा दर्पण का उपयोग किया जाता है? उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण हमेशा किसी वस्तु का छोटा प्रतिबिंब बनाता है, इसलिए इसका उपयोग किया जाता है वाहनों के साइड मिरर के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा पूछ रहा है 5 नंबर की आकाश नीला दिखाई पड़ता है क्यों की? तो देखिए मैं बताया कि कलर से रिलेटेड जब भी क्वेश्चन आएगा तो आप लोगों को प्रकाश का प्रकीर्णन ही ऑप्शन मारना है। तो ऑप्शन राइट हो जाएगा, नीले प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे अधिक हो जाता है। नीले प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे अधिक हो जाता है, इसी कारण से आकाश का रंग नीला दिखाई देता है। ऑप्शन एक करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर देखिएगा पूछ रहे हैं यहाँ पे 6 नंबर क्वेश्चन है कि खतरों के संकेतों के लिए लाल प्रकाश का प्रयोग किया जाता है क्योंकि? तो याद रखना इसका प्रकीर्णन जो होता है सबसे कम होता है, या प्रकीर्णन सबसे कम हो जाता है इसका तरंगदैर्घ्य अधिक होने के कारण, इसी कारण से इसका प्रयोग यहाँ पे इसका प्रयोग किया जाता है। तो इसका प्रकीर्णन सबसे कम होता है, तो ऑप्शन यहाँ पे छठा का ऑप्शन एक करेक्ट होगा। उसके बाद यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा पूछ रहे हैं यहाँ पे 7 नंबर क्वेश्चन की प्रकाश का रंग निर्धारित होता है। तो याद रखना तो प्रकाश का रंग जो निर्धारित होता है इसकी तीव्रता से निर्धारित होता है। ऑप्शन सी करेक्ट होगा, प्रकाश का तरंग निर्धारित होता है इसकी तीव्रता से। ऑप्शन फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा पूछ रहा है 8वां नंबर क्वेश्चन, निम्न में से किस रंग का सबसे लंबा तरंगधारी है? तो लाल रंग का तरंगधारी सबसे लंबा होता है, 620 से लगभग 600, याद रखना 620 से 720 तक इसका तरंगधारी होता है। और ये सब नैनोमीटर में है तरंगधारी। और अगर पूछेगा मतलब एंगस्ट्रॉम में पूछेगा तो 7500 एंगस्ट्रॉम इसका तरंगधारी होता है। और उसके बाद ऐसे नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नंबर देखिएगा पूछ रहा है कि सबसे कम तरंगधारी वाला प्रकाश होता है। तो सबसे कम तरंगधारी वाला प्रकाश बैगनी होता है, 400, याद रखना 420 से लगभग 440 तक इसका तरंगधारी होता है। उसके बाद यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा पूछ रहा है 10 नंबर क्वेश्चन, क्या अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है? तो निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए ऑप्शन एक करेक्ट होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा पूछ रहे हैं यहाँ पे कि प्रकाश तंतु किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो वह है तो प्रकाशिक तंतु जो होता है पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है। ऑप्शन एक करेक्ट होगा। और प्रकाश तंतु ऑप्टिकल फाइबर की खोज नरेंद्र कापानी ने किया था, ये भी याद रखना।
उसके बाद देखिएगा 12 नंबर पूछ रहा है यहाँ पे कि वायुमंडल में प्रकाश का प्रकीर्णन का कारण क्या है। तो याद रखना धूल के कण जो है वायुमंडल में प्रकाश का प्रकीर्णन का सबसे प्रमुख कारण माना जाता है। उसके बाद 13 नंबर क्वेश्चन है कि प्रकाश की विकिरण की प्राकृतिक होती है तो तरंग एवं कण दोनों के समान होती है, डबल नेचर की होती है। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। आधुनिक विचारधारा के अनुसार प्रकाश कण भी है और तरंग भी है। उसके बाद यहाँ पे 14 नंबर पूछ रहे कि प्रकाश सीधी रेखा में चलता प्रतीत होता है क्योंकि। तो याद रखना इसका जो कारण, जो प्रमुख कारण है, यह छोटे छोटे कणों से बना होता है प्रकाश, इसी कारण से यह प्रकाश सीधी रेखा में चलता हुआ प्रतीत होता है। ऑप्शन एक करेक्ट होगा। 15 नंबर क्वेश्चन पूछ रहे कि प्रकाश का वेग अधिकतम होता है तो प्रकाश का वेग अधिकतम निर्वात में होता है। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड होता है, याद रखना 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड होता है निर्वात में प्रकाश की चाल। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पूछ रहा है कि मशीन गन का आविष्कार किसने किया था। तो याद रखना जेम्स फैकल ने मशीन गन का आविष्कार किया था। ऑप्शन डी करेक्ट होगा। और यहाँ से फिर क्वेश्चन पूछ रहा है कि 17 नंबर कि थर्मोस्कोप थर्मोमीटर का आविष्कार किसने किया था। तो थर्मोस्कोप और थर्मोमीटर का आविष्कार जॉन, याद रखना चार्ल्स एफ रिचर ने चार्ल्स चार्ल्स एफ रिचर ने थर्मोस्कोप थर्मोमीटर का आविष्कार है। ऑप्शन एक करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर पूछ रहा है कि एक्सरे की आविष्कार किसने किया था। तो रोएंटगन ने एक्सरे की आविष्कार किए थे। और सूर्य ग्रहण सूर्य के समय जब सूर्य पूरी तरह से मतलब दिखाई नहीं देता तो उस समय एक्सरे किरणें ही उत्सर्जित होता है, इसी किरणों का खोज रोएंटगन ने किए थे। याद रखना किसने किया था। तो रोएंटगन ने किए थे। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर देखिएगा पूछ रहा है यहाँ पे कि फाउंटेन पेन के आविष्कारक कौन थे। तो फाउंटेन पेन के आविष्कारक वाटरमैन थे। ऑप्शन एक करेक्ट होगा, वाटरमैन फाउंटेन पेन इसके आविष्कारक हैं। और यहाँ से देखिएगा 20 नंबर पूछ रहा है कि डायनामाइट का आविष्कार किसने किया था। तो अल्फ्रेड नोबल ने डायनामाइट का आविष्कार किए थे। फ्रैंकलिन ने बिजली का आविष्कार किया था। एडिसन ने बल्ब का आविष्कार किए थे। तो ऑप्शन एक करेक्ट होगा, अल्फ्रेड नोबल। और फिर देखिएगा 21 नंबर पूछ रहा है कहीं कि लेजर का आविष्कार किसने किया था। तो याद रखना थियोडोर मैमन ने लेजर किरण का आविष्कार किए थे। ऑप्शन एक करेक्ट होगा, थियोडोर मैमन। और फिर यहाँ से क्वेश्चन 22 नंबर पूछ रहा है कि कौन से रेडियो सक्रिय किरण हीलियम के नाभिक में सक्षम होता है। तो याद रखना हीलियम के नाभिक में सक्षम जो होता है रेडियो सक्रिय किरण के लिए हीलियम के नाभिक में सक्षम होता है। तो हीलियम के नाभिक में अल्फा किरण होता है। ऑप्शन एक करेक्ट होगा, अल्फा किरण। तो जय हिंद दोस्त, आज का वीडियो में थे। अगर वीडियो पसंद हो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और इसका आप लोग कमेंट में आंसर बताइएगा कि नाभिक से निकलने वाली किरण में विकिरण में किसकी विदन क्षमता सर्वाधिक होती है। तो आप लोग इसका कमेंट में आंसर बताइएगा 23 का।